पुराने लोग कहा करते थे कि पुरुष फावड़े से खोदना शुरू करे और बेटियां सुई से खोदना शुरू करें तो कौन जीतेगा? एक सुई की नोक से खोद रही है और एक फावड़े से खोद रहा है, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बताओ? बेटियां जीतेंगी, क्योंकि उनमें निरंतरता है, उनमें सौम्यता है, उनमें सहजता है। जो सामर्थ्य और जो सहनशीलता बेटियों में है वो पुरुषों में नहीं पाई जाती। आज बदलता भारत हम देख रहे हैं। आप सब नमन करें। एक तरफ ये शिव महापुराण चल रही है और दूसरी तरफ भारत की प्रथम ज्योतिर्लिंग पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपना माथा पटक रहे हैं, अपना माथा नमन करके वहां प्रणाम कर रहे हैं। आज कल रात में भी वो वहां थे, आज सुबह भी वो वहां। देश की पहली ज्योतिर्लिंग है, 1000 साल संपन्न हुए इस ज्योतिर्लिंग को आज उसका उत्सव दिवस है। बारंबार नमन और बोले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान की सोमनाथ जिसने 17 बार आतताइयों से, आतंकियों से, लुटेरों से अपने अस्तित्व की रक्षा करी। हीरे जवाहरात मणियों और बहुमूल्य वस्तुओं का बार बार हरण हुआ, 17 बार आक्रमण हुआ। मोहम्मद गौरी गजनवी और न जाने कितने आतताई मूर्ख निरंतर प्रयास करते रहे। उनको मालूम ही नहीं था कि ये चंद्रमा के क्षेत्र रोग को समाप्त करने के लिए चंद्रमा द्वारा स्थापित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। 15 दिन चंद्रमा घटता है और जितना घटकर पहुंचता है 15 दिनों में उतना फिर से वापस पहुंच जाता है। आज ज्योतिर्लिंग सोमनाथ अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर गया। उस मूर्ख को यह पता ही नहीं है कि वो उस ज्योतिर्लिंग पर आघात कर रहा था, जिस ज्योतिर्लिंग को समाप्त करना देवताओं की बस की बात नहीं, इंसान की तो कौन ही कहे। हाँ, उस ज्योतिर्लिंग को तुम जितना काटोगे, जितना लूटोगे, जितना हरण करोगे, वो पुनः फिर से उतनी ही हो जाएगी। उसको ये वैशिष्टिक सौभाग्य प्राप्त है और सहिष्णुता का अद्भुत दर्शन है, सहनशीलता का अलौकिक दर्शन है। ये 17 बार आक्रमण ही नहीं, इस देश की प्रथम ज्योतिर्लिंग ने इस देश के कई प्रधानमंत्रियों से ना सुना है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता। ये बदलता भारत है कि ज्योतिर्लिंग की पहली सीढ़ी पर, पहली ज्योतिर्लिंग पर देश का पहला यशस्वी और भारतीय प्रधानमंत्री वहां बैठकर अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है। हा? तो मैं समझता हूं ये सोमनाथ शौर्य यात्रा, ये सोमनाथ की दिव्य यात्रा, ये सोमनाथ की कृपा और करुणा से ही संभव है। भगवान सोमनाथ सब पर कृपा करें। आज वो दिवस था तो मुझे लगे उनके वो प्रणाम करना बहुत आवश्यक है। शिव महापुराण में बाबा सोमनाथ की बात नहीं की जाए तो शिव महापुराण का आगाज कैसे होगा, प्रारंभ कैसे होगा? हा? तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, शिव महापुराण सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों शिव महापुराण श्रवण मात्र से किसी भी कर्म से, किसी भी इंद्रिय से, किसी भी मानस से और किसी भी भाव में किया हुआ पाप समाप्त हो जाता है। तो ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, अगर हर तरह का, हर श्रेणी का पाप समाप्त होता है तो भगवान बताइए क्या किसी जघन्य अपराधी के जीवन में भी शिव कृपा हुई है? हमारी सुनने की बड़ी प्रबल इच्छा है। और भगवान आप स्त्रियों की बात कर रहे हैं तो वैसी बात ही बताइएगा। और सबसे पहले एक बात कही, आपने अभी भी कहा किसी एक ब्राह्मण को रुष्ट करने में किसी की यज्ञ पूर्ण नहीं हो रही थी, किसी एक के भोजन नहीं करने पर
यज्ञ पूरी नहीं हो रही थी, तो क्या कभी किसी ब्राह्मण से अपराध हो जाए तो भी भगवान उसे क्षमा करते हैं? मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूं महान भाग, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पर बैठा है उसे अपराध करने की कोई इजाजत नहीं, उसको अलाउ नहीं, वो नहीं कर सकता। जो जितना ज्यादा बड़ा है, जो जितना ज्यादा श्रेष्ठ है, हम उससे उतनी ज्यादा इच्छाएं और अपेक्षाएं करते हैं।